इस वीडियो में बताते हैं कि चैतन्य कॉन्शियसनेस क्या होती है। इसको संस्कृत में बोलते हैं चैतन्यम। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने संवित बुकाया है। संवित ये है क्या कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप किसी वस्तु को देखते हैं अपने से बाहर, जैसे ये टेबल है मान लीजिए सामने रखी हमारे, तो आपने आंख से देखा, वो आपके मन में गया, तो मन में ये टेबल का रूप बन गया। ये मन की एक वृत्ति है, ठीक है, इसको चित्त वृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं। ये टेबल एक थॉट है, थॉट मन की वृत्ति के रूप में उसका अनुभव हम टेबल के रूप में करते हैं। समझ गए? आप भोजन करते हैं, ईटिंग ऑफ फूड्स भी एक मानसिक विचार रूपी अनुभव है कि नहीं? भोजन करना भी मानसिक रूपी विचार है। अच्छा, भौतिक विज्ञान भी यही कहता है। आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि केवल लाइट, ठीक है, प्रकाश ही आंखों से होकर मन में जाता है। हम कोई वस्तु मान लो डायरेक्टली अनुभव नहीं करते। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग डायरेक्टली एनी ऑब्जेक्ट। सो ये लाइट, रोशनी अपनी आंखों में जाती है, यही लाइट मन की वृत्ति बनती है तथा टेबल की इमेज, रूप आंखों की लेंस में बन जाती है। तो मॉडर्न साइंस सेज दैट दिस अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस in your optic nerves and transmitted to some center in the brain. ठीक है, and thereby and there again it is somehow constituted into an image of the table presented to your mind, but have nobody knows how. Nobody knows how, not even the most advanced neuroscience practitioners. ठीक है, they do not know what is the connection between brain and mind. The science is mute here. The science by principle has stopped here. ठीक है, तो मन में टेबल का रूप बना, थॉट के रूप में, बुद्धि में, मेमोरी में ये गया, और फिर लैंग्वेज आई, भाषा में ये टेबल, ठीक है, टेबल आई, फिर वो ईगो जागृत हुई, अहम में अनुभव हुई। ये पूरा सिस्टम है। तो मैं ये अब ये तब फिर क्या स्टेटमेंट क्या हुआ? मैं यह टेबल देखता हूं। ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस। आई एम सीइंग दिस टेबल। सो तो प्रथम व्यक्ति का अनुभव है। तो जो भी सुनते हो या छूते, स्पर्श करते हो, देखते हैं, स्मेल करते हैं, यहां तक कि ऑल डिजायर्स, इच्छाएं, लव, हेट, घृणा, ये सब मन में है और मन ही बन गया। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इस संसार का अनुभव नहीं करता है। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, यहां तक सारे, चाहे वो रियलिस्टिक हो चाहे आइडियलिस्ट हो, ठीक है, सभी एग्री कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक। अब आप सोचेंगे कि इसमें कॉन्शियसनेस कहां चली गई, कहां है इसमें, इस बीच में? तो मन में टेबल की आकृति बनी। ठीक है, मन में प्रेम है, मन में ही घृणा है, मन में ही भूख है। ये सब वृत्तियां उठती हैं कि नहीं? इस थॉट को, मन के विचार को अनुभव कौन करता है, ये सोचो। और कैसे करता है और कहां करता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस, चैतन्य, संवित या संवित के कारण ये कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। ठीक है, कौन अनुभव करता है? कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। ये कॉन्शियसनेस मन को प्रकाशित करती है, उसी से ये शरीर प्रकाशित होता है तथा हमें इस कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्शियसनेस या जो चैतन्य है, संवित है, आत्मा, इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? पहला क्या है? ये कॉन्शियसनेस तुम्हारे मन और शरीर का हिस्सा नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट, कॉन्शियसनेस इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ माइंड। ठीक है, एंड ये है मन और शरीर से पृथक है, ये समझे। दूसरा, ये शरीर मन से पृथक है, लेकिन ये मन और शरीर में व्याप्त है तथा इनको प्रकाशित करता है, जिससे ये मन और शरीर कार्य कर सकें। तीसरा, ये कॉन्शियसनेस केवल मन और शरीर के अंदर ही नहीं, बल्कि इस मन और शरीर के बाहर भी है। चौथा, इस कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है जब मन और शरीर कार्य करते हैं। समझ गए? अगर हम आंखें बंद कर लें, समाधि लगा लें, कुछ भी अनुभव कर लें, तब भी कॉन्शियसनेस रहती है। प्रश्न है, ये कॉन्शियसनेस जो विटनेस, साक्षी है, ये कैसे अनुभव में आएगी? तो योगी कहेगा मन की वृत्ति शांत कर लो, निर्मल समाधि लग जाएगी। हैं? तो पतंजलि योग दर्शन का पहला सूत्र, दूसरा सूत्र है योगश चित्तवृत्ति निरोधा। मतलब पतंजलि योग दर्शन
में ये है कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर लो तो तुम्हें कॉन्शियसनेस का अनुभव हो जाएगा। लेकिन उपनिषद वेदांत कहता है कि तत्त्वमसि, महावाक्य बोलते हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ठीक है, चलो अच्छा एक प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग है? ठीक है, अब चलिए एक प्रयोग करते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में क्या है? एक पेन है, हैं? अच्छा, इसको आपने ये आपने आंसू देखा, ये अनुभव है कि नहीं? दिस इज एक्सपीरियंस। ये मैं पेन देख रहा हूं, दिस इज एक्सपीरियंस, अनुभव है। अब आंखें बंद करो, बंद कर लिया, पेन दिखा, देखो आंखें बंद करके देखो, पेन नहीं दिखा, ये भी एक अनुभव हो गया। अच्छा, दिखना और न दिखना दोनों अनुभव हैं। अब पेन रख देते हैं, ठीक है, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लेते हैं। क्या अनुभव हुआ? कि मेरी आंखें बंद हैं। आंखों में विचार करो तो लगेगा कि मेरी आंखें बंद हैं। ये विचार एक अनुभव है, दिस इज एक्सपीरियंस। ये अनुभव कि मेरी आंखें बंद हैं, ये अनुभव कहाँ हुआ और किसको हुआ? पहले आंखों से बाहर पेन को देखा, पहले आंखों से बाहर पेन के देखा है, फिर आंखें बंद हैं, ये विचार का अनुभव हुआ कहाँ हुआ? आप देखोगे कि कोई चीज है, देयर इज समथिंग जिसमें ये सारा मेरे विचार प्रकाशित हो रहे हैं और कुछ है जिसको ऊपर मेरे विचार उठ रहे हैं। यही कॉन्शियसनेस है। आशा है आपको कॉन्शियसनेस समझ में आया होगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।